हम बात करें विकिपीडिया, जिससे पूरी दुनिया जो है इंफॉर्मेशन लेती है, नॉलेज लेती है, वहां पर ये खबर पब्लिश कर दी गई है कि 17 दिसंबर का दाऊद इब्राहिम जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये जब ऊपर जाते होंगे तो हूरें मिलती होंगी इनको। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे विकिपीडिया में भी ये लिखा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम कब मारा गया। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि विकिपीडिया को भी अब एडिट कर दिया गया है और उसमें दाऊद इब्राहिम का जो डेट है वो भी लिख दिया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया आप कह रहा है कि विकिपीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है और पाक मीडिया इसको भी रॉ की साजिश बोल रहा है कि रॉ ने दाऊद इब्राहिम को टारगेट किया, जैसे रॉ ने पाकिस्तान में आतंकियों को अभी टारगेट कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। खबरों के मुताबिक कराची में कई साल मौजूद रहा, अभी भी खबरों के मुताबिक कराची में मौजूद है। यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में इस टाइम बदनाम है, उसे हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं। मीडिया की बात करें तो स्टार्ट से ही कहते नजर आ रहे थे कि भाई हमें पता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। और अगर हम बात करें विकिपीडिया की, जो इस वक्त सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां पर ये खबर पब्लिश कर दी गई है कि 17 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब आप देखें कि विकिपीडिया की हम बात करें तो इसकी खबर को हम झुटला नहीं सकते। अब इंडियन मीडिया की बात करें, पाकिस्तान मीडिया की बात करें, खैर पाकिस्तान की जानिब से इसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जो है वो जहर दिया गया है। जियो ने खबर चलाई है। लेकिन अगर हम बात करें विकिपीडिया, जिससे पूरी दुनिया जो है इंफॉर्मेशन लेती है, नॉलेज लेती है, वहां पर ये खबर पब्लिश कर दी गई है कि 17 दिसंबर का दाऊद इब्राहिम जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। कि इंडिया कहता है कि वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने भी मौजूद हो सकता है कि इसके पीछे इंडिया मुलविस हो, क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया में सियासी मैदान जो है वो काफी गर्म है। बीजेपी की सरकार की जानिब से भी काफी एक्शन लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया की सरकार का ये अपना इकदाम हो, जिस तरह रॉ पाकिस्तान में काम कर रही है और जो लोग पाकिस्तान में जगह जगह मरते हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं इंडिया से निकल आता है। इंडिया में या तो उन्होंने दहशतगर्दी की हुई है या कोई इंडिया का बड़ा नुकसान किया होता है। तो क्या लगता है, इसके पीछे इंडिया मुलविस है या फिर ऐसे ही खामखा अफवाहें उड़ रही हैं? रॉ का हाथ जो बताया जाता है बार बार, ऐसे तो मैं भी हूं, आपके सामने बैठा हूं, मेरे को भी पाकिस्तान के कुछ नहीं, सारी न्यूज चैनल ने लगभग रॉ एजेंट डिक्लेयर कर दिया था। नवाज शरीफ को भी किया था, है ना, मोदी का जो यार है ना, वो गद्दार है। और उसे फातिमा जुन्ना को किया गया था। तो मैं तो बड़े लोगों में शुमार हुआ ना, तो ये तो मेरे लिए फख्र की बात है। तो वो जो किया गया था, वी डोंट नो। और ऐसे रॉ एजेंट्स हैं जो वो सारी कहानी सबके सामने, ऐसे रॉ एजेंट्स हैं, तो रॉ भी बेचारी सोच रही होगी कि ये कहां से पकड़ लिया मैंने यार। तो ऐसी चीजें जो हैं उसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ता है कि ये खबरें आती जरूर हैं, लेकिन क्या रियलिटी है वी डोंट नो, राइट। तो इसमें रॉ का हाथ तो मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी इट्स ऑल ओपन टू स्पेकुलेशंस। और ये जो दाऊद इब्राहिम का जो करैक्टर है, ऑब्वियसली ये बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है। इंडिया हैज़ यूज्ड इट फॉर लॉन्ग। जिसे वो कहते हैं ना, एक ड्रग लॉर्ड है, दहशतगर्द है, फलां है एंड ऑल दीज थिंग। जिसे वो कहते हैं ना, महाराष्ट्र में ये पैदा हुआ। इसका जो जिसे कहते हैं ना, वालिद जो था, आई थिंक ही वाज अ कांस्टेबल इन पुलिस एंड देन ही माइट हैव गॉन इनटू, क्योंकि हमने सुना है, मूवीज़ में भी देखा है कि बड़ी ये जो है ना वो करते हैं, वहाँ बड़े ड्रग कार्टल्स हैं वहाँ, बड़े पता नहीं वो जो फिल्मों में दिखाते हैं इंडिया की, कि बड़े वहाँ पे हालात ख़राब हैं। आई थिंक ही वाज रनिंग अ गैंग जो कि नोन एज डी कंपनी, और गोल्ड स्मगलिंग में, रियल स्टेट में,
ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, पता नहीं क्या-क्या इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, बट समहाउ ही लैंडेड इन कराची, दिस इज़ व्हाट इज़ टोल्ड। वो तो ठीक है सियासत में, और जो उन्होंने कहते हैं उनकी जान को सब कुछ खतरा है, लेकिन मैं अभी आपको वो सूरत हाल बता रही हूँ जो उन्होंने एक दफ़ा बात की थी कि ज़हर दिया जाएगा। तो हामिद मीर साहब ने उसके ऊपर ये कहा था कि ज़हर किस तरह दिया जाता है ये तो आपको पता ही नहीं। वो कहते हैं जनाब ज़हर इस तरह भी दिया जाता है कि आपकी कुछ सैंडल-वैंडल है, आप कहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हैं, ठीक है? वो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बात इसलिए कर रही हूँ कि हामिद मीर ने जो ये बात कही थी उन्होंने वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जनाब वो उनको कोई कॉल्स-शॉल्स आई और उनको कहा गया कि आपको पता है कि आप ज़रा ध्यान से आराम से बैठ जाएँ, इसकी वजह ये है कि आपको फिर हम ज़हर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हामिद मीर ने ये कहा कि उनको जो है एक दफ़ा फ़ोन आया, उनको कहा कि जनाब लोगों ने कि भाई ज़रा हाथ हौला रखें वरना। तो उन्होंने कहा अच्छा मैम मिल लेते हैं, यानी क्या मसला है, क्या बात है? कहते हैं जी हम आपके फ़ैन हैं। और तो उन्होंने कहा कि आपको जब वो ज़हर दिया जाएगा ना, तो सबसे आसान तरीका ये है, तो वो जो आप जाते हैं ना किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, जहाँ पर भी, तो वहाँ पे जो आप बाहर सैंडल उतार के जाते हैं, तो बस वही काफ़ी होगा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उन्होंने कहा वो जो सैंडल है ना, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाती है कि उसके बाद जो है आप खुद ब खुद चल बाजी, उठते चलो। तो ये पता नहीं अब दाऊद इब्राहिम के साथ ये हुआ है या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये जो डीआई जैसे लोग होते होंगे, ये जब ऊपर जाते होंगे तो हूरें मिलती होंगी इनको, और ये भी इनको ये इनके ज़हन में तो होता होगा, शौक तो होता होगा कि कभी न कभी जब वो उठते फ़ौरन एनिया हूरा जो हैं वो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी होती होंगी, हैं जी? तो चलें, हूरों का चक्कर तो ज़हन में वैसे ही आ गया। बोलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैंने अभी विकिपीडिया को चेक किया, उसमें दाऊद इब्राहिम के डेथ के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो हो सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जब चेक किया हो तब किसी ने एडिट कर दिया हो कि दाऊद इब्राहिम को इस तारीख में कराची में जहर दे के मार दिया गया है। तो किसी ने उस एडिट को हटा दिया हो। तो विकिपीडिया को वैसे एडिट करना बहुत ही आसान है। आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच जब जंग हो रही थी तब रशिया और यूक्रेन के लोग एक दूसरे के विकिपीडिया पेज को एडिट कर रहे थे, जिसकी वजह से विकिपीडिया को भी अपने एडिटिंग जो टूल है उसे लॉक करना पड़ा। तो विकिपीडिया को एडिट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो किसी बंदे ने दाऊद इब्राहिम का डेथ एडिट कर दिया होगा ये सुन के कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है और इसीलिए आपको सभी चीज़ों को डबल चेक करना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दाऊद इब्राहिम अगर मारा भी गया हो तो इसे कंफर्म कौन करेगा? पाकिस्तान तो कंफर्म कर नहीं सकता, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को अपने देश में रख रहा था। तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान फिर FATF के लिस्ट में चला जाएगा। तो कोई भी इसे कंफर्म करने वाला नहीं है। तो ये पता लगाना मुश्किल है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मारा गया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।